के किसी जख्म या चोट लग जाने पे तो हमें हील करता है हमारे बॉडी को। इसी को हम लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। ये बॉडी की ग्रोथ के लिए की एसेंशियल माना जाता है। इसे स्काल्प में इंजेक्ट किया जाता है ताकि दिस विल हेल्प यू टू बूस्ट योर हेयर ग्रोथ एंड टू अवॉइड द हेयर लॉस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज का वीडियो यूजुअल वीडियो से काफ़ी अलग है बिकॉज आपको टॉपिक देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना जा रहा हूँ। सो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ पीआरपी ट्रीटमेंट इन हेयर लॉस। पीआरपी ट्रीटमेंट ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। रीज़न बीइंग मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं खुद पीआरपी ट्रीटमेंट लेने वाला हूँ। तो मैंने जो भी नॉलेज गैदर करा है बिफोर दिस ट्रीटमेंट, आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल, लाइक टू टेक यू टू द इंटायर जर्नी टू सी द रिजल्ट। बिकॉज अभी तक जो भी मैंने रिसर्च करा है पहले मैं वो आप लोग इसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन जनरल मैं जो भी कुछ करता हूँ या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मैं गैदर करता हूँ, आई ऑलवेज वांटेड टू शेयर विथ माय एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, ताकि आप इस चीज़ को अपने जहन में रखते हुए अगर आप भी ये चीज़ करवाना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो गेट अ बेनिफिट ऑफ इट फ्रॉम माई इंफॉर्मेशन। वट एवर आई हैव गॉन थ्रू टुडे आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल। सो वीडियो के आगे बने रहिए एंड आई विल टेक यू अक्रॉस टू द इंटायर पीआरपी प्रोसेस which I have gathered knowledge from internet, which I'll be sharing with you all. So let's get into the topic. पहला क्वेश्चन है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी क्या है और ये हेयर लॉस को रिड्यूस करने में किस तरह से मदद करती है। ये एक सिंपल क्लिनिकल ट्रीटमेंट है। सो लेट मी टेल यू अगेन, ये एक सिंपल क्लिनिकल ट्रीटमेंट है। क्लिनिकल ट्रीटमेंट है, इट मीन्स ये घर पे ऑपरेट नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक क्लिनिकल प्रोसीजर है जो कि एक क्लिनिक में ऑपरेट किया जाता है। सिंस आर टॉपिक इज़ हेयर लॉस, इसीलिए हमारा टॉपिक होगा स्काल्प। पीआरपी वैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे ऑपरेट किया जाता है, बट हमारा टॉपिक आज हेयर लॉस है तो हम लोग स्काल्प की पीआरपी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीआरपी का रिज़ल्ट किन पेशेंट के ऊपर काफ़ी अच्छा होता है। तो एज़ पर माई रिसर्च व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, पीआरपी का जो रिज़ल्ट है हेरिडिटरी हेयर लॉस प्रॉब्लम से जो कम गो थ्रू करते हैं उनके ऊपर ये प्रोसीजर काफ़ी ही इफ़ेक्टिव साबित होता है। सिंस आई एम गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम, जब मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन योर बॉडी, इट इज़ योर हेरिडिटरी प्रॉब्लम। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसे हैं और अगर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के ये ऐसे थे तो तुम्हें भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। पीआरपी इज़ वन ऑफ द इफ़ेक्टिव प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द हेयर लॉस एंड इट ऑल्सो हेल्प यू टू ग्रो द न्यू हेयर। पीआरपी एक ऐसा भी प्रोसीड्योर है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं टू गो 3 or 4 सेशन ऑफ पीआरपी, बिकॉज जो भी हेयर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स आपके सर पे लगाए जाते हैं उसको ये मदद करता है टू ग्रो फास्टर एंड टू इन्हांस योर हेयर ग्रोथ। अब सवाल आता है ये क्लिनिकल प्रोसीजर कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। हाउ इज़ द प्रोसीजर टू परफॉर्म पीआरपी। पीआरपी को 3 सिंपल स्टेप में परफॉर्म करते हैं। पहले स्टेप में आपके ब्लड को विड्रॉ करा जाता है, यूजुअली आपके आर्म से। उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है जहाँ पे ब्लड 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला हिस्सा जो कहलाता है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल। सो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को इंजेक्ट करते हैं आपके हेयर के रूट्स में, विच विल हेल्प यू टू अवॉइड योर हेयर लॉस एंड हेल्प यू टू ग्रो अ न्यू हेयर इन योर स्काल्प। अब हम बात करते हैं ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो होता है ये वही प्लाज्मा है जो कि किसी जख्म या चोट लग जाने पे तो हमें हील करता है हमारे बॉडी को। इसी को हम लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। ये बॉडी की ग्रोथ के लिए की एसेंशियल माना जाता है। इसे स्काल्प में इंजेक्ट किया जाता है ताकि दिस विल हेल्प यू टू बूस्ट योर हेयर ग्रोथ एंड टू अवॉइड द हेयर लॉस। अब सवाल आता है ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा किस तरह से काम करती है। चोट लग जाती है या फिर कोई ज़ख्म हो जाता है तो हमारा ब्लड उसी ज़ख्म को, उसी चोट को हील करने के काम आता है।
ये जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है ये आपके चोट को, जख्म को हील करता है, इसीलिए इसको सर पे इंजेक्ट करा जाता है टू अवॉइड योर हेयर लॉस एंड टू हेल्प यू टू ग्रो अ न्यू हेयर। एक और यूजुअल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रोसीडियर एंड प्रोटोकॉल ऑफ दिस PRP ट्रीटमेंट एंड व्हेन वी कैन सी द रिजल्ट आफ्टर गोइंग अंडर द PRP ट्रीटमेंट। 4 या 5 सेशन के बाद ये रिजल्ट काफ़ी विजिबल हो जाता है। ये जो सेशन है वो आपको एटलीस्ट 3 वीक्स के गैप में लेना पड़ता है। मतलब अगर आप आज एक ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको 21 दिनों के बाद, 22 दिनों के बाद ही सेकेंड सेशन लेना है, और 4 या 5 सेशन के बाद यू कैन सी द विजिबल रिजल्ट, बट यू हैव टू मेंटेन द सेशन एंड डाइट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, हाउ इज द इफेक्टिव रिजल्ट ऑफ PRP। सो दोस्तों, अभी तक की जितनी भी रिसर्च हुई है PRP को लेकर वो पॉजिटिव ही साबित हुई है, एंड ऑन एवरेज 3 to 4 सेशन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है आफ्टर यू गो थ्रू दिस ट्रीटमेंट। हाउएवर एक नेगेटिव साइड है, PRP इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग योर हेयर लॉस। आपको आपके हेयर को मेंटेन करने के लिए आपको वंस इन अ ईयर एक सेशन लेना रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। रीज़न बीइंग वो जो फॉलिकल्स है वो दोबारा अगर डेड होने लगे तो फिर से उसमें इंजेक्ट करके उसको बूस्टअप किया जाता है। जनरली लोग पूछते हैं व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ PRP। सिंस ये आपके ब्लड को ही विड्रॉ करके आपके एक हिस्से से निकाल के दूसरे हिस्से पे डाला जाता है, तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। देयर आर नो साइड इफ़ेक्ट आई हैव गॉन थ्रू, बिकॉज इवन आई वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि मैं इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए जा रहा हूँ, तो व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स आई कैन कम अक्रॉस, सो आई कैन कीप माई सेल्फ रेडी फॉर दैट। तो अभी तक ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है। रीज़न बिंग इसका यही है कि ये आपके ब्लड को निकाल कर आपका जो रिच प्लेटलेट प्लाज्मा है उसको इंजेक्ट करते हैं आपके स्काल्प पे। सो देयर इज नो साइड इफेक्ट एज सच। हाउएवर व्हाइल गोइंग अंडर दिस प्रोसीडियर यू विल हैव सर्टेन पेन बिकॉज दे विल बी इंजेक्टिंग नीडल्स ऑन योर स्काल्प एंड देयर वुड बी सम डिस्कम्फर्ट। तो अभी तक का ओवरऑल जो भी रिसर्च करा है मैंने, तो ये यही बताता है कि आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा और थोड़ी सी पेन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स वाइल गोइंग अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ PRP। चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे आपको जब आप PRP ट्रीटमेंट के लिए अंदर जा रहे हो, हेयर स्टाइलिंग आपको नहीं करनी है, जेल, वैक्स, ऑयल को अवॉइड करना है। अगर स्काल्प एरिया क्लीन हो तो दे विल हैव अ ईजी ग्राउंड टू परफॉर्म योर ट्रीटमेंट। उसके अलावा यू शुड अवॉइड लिकर, यू शुड अवॉइड स्मोकिंग एज वेल। क्या करके जाना आपको, सिंस आपके ब्लड को निकालना है, आपके ब्लड को विड्रॉ करना है, तो आप अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखो, ड्रिंक एज मच एज वाटर यू कैन, और आप घर से कुछ खाना खाकर निकलो ताकि आपको वीकनेस ना लगे व्हेन दे आर एक्सट्रैक्टिंग योर ब्लड। सो दिस इज द एंटायर PRP story what I have captured. I'll be also putting my journey of PRP, so you'll have a better understanding. मैं डॉक्टर से भी बात करूँगा, मैं क्लिनिक वालों से भी बात करूँगा। इफ़ आई गेट अ अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू द पेशेंट अराउंड देयर हु हैज़ बीन थ्रू दैट प्रोसीडियर, आई विल हैव अ वर्ड विद देम एज वेल। आई विल बी taking a video and uploading the series of PRP what I'll be going under, so this will help a person who is making his mind of going under this treatment. इसको hereditary hair loss है, so I personally recommend that. Reason being अभी ये process जितना मैंने research करा है it is under a very positive zone. I'll request you to please be along with me, witness my journey, and I'll be posting more video like that. So channel पे बने रहिए। I'll be creating one playlist of this entire PRP session, so you'll have a better understanding finding that video and going through the information. This is Imran taking a leave until we meet again. Bye bye, take care, Allah Hafiz, stay tuned until we meet again. Bye bye.